हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं गुरु गौर कृष्णदास आप लोग सभी का स्वागत करता हूँ। वेलकम टू आवर डेली रीडिंग ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, जहाँ पे हम हर दिन वर्ड्स बाय वर्ड, श्लोक बाय श्लोक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन करते हैं। और आज का श्लोक संख्या है भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 11, चैप्टर 4 टेक्स्ट 11। तो जिनके पास भी भगवद गीता है आप कृपया अपना कॉपी खोल दीजिए। जिनके पास नहीं है और जो ऑनलाइन फ्री PDF कॉपी चाहते हैं, आप मुझे मेरे पेज गुरु जी के साथ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अनुवाद ट्रांसलेशन। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। श्री भगवान वाचा कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। यस, इट्स वेरी नाइस एनालॉजी यहाँ पे बताया गया है कि जो जिस तरीके से भगवान को चाहता है, भगवान उस फैक्टर या उस तरीके से उस व्यक्ति को रिस्पॉन्ड करते हैं। सो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का भाव, कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। जिस प्रकार आप लोग को पता है पूतना कौन थी पहले जन्म में? पूतना अपने पहले जन्म में बलि महाराज थी, तो उनकी पुत्री थी। जब वामन देव आए थे तो वामन देव जब आए थे यज्ञशाला में, तो बलि महाराज को जब उनकी पुत्री ने देखा वामन देव को, उन्होंने देखा और उनके हृदय में ये वासना उठी कि वाह, कितना सुंदर बालक है ये, काश ऐसा बालक मेरे जैसा होता। और भगवान जैसा कोई और होता नहीं, तो भगवान जैसा चाहिए मतलब आपको भगवान ही चाहिए। तो उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की, तथास्तु। उनके मन में भगवान बोले कि ठीक है, मैं इनकी इच्छा पूरी कर दूंगा। फिर जब भगवान ने बलि महाराज से सब कुछ छीन लिया तो ऑटोमेटिकली उनके हृदय में उनके प्रति नफरत आ गई कि अरे दुष्ट बालक है, मैं इसको मारना चाहती हूँ। तो भगवान ने वो इच्छा भी पूरी किया। इसलिए पूतना को उस गति में जन्म मिला और वो पूतना बनी अगले जन्म में। और उन्होंने भगवान को मारने की कोशिश की और भगवान को अपना स्तनपान भी कराया, जैसे माँ अपने बच्चे को कराती है। सो उनकी दोनों इच्छाएं पूर्ण हुई।
यही चीज़ लॉर्ड रेसिप्रोकेट्स, जैसा मैं और आप भगवान से चाहते हैं वैसा भगवान रेसिप्रोकेट हमारे साथ करेंगे। दैट इज़ फॉर श्योर अ फैक्ट। यस, जिस तरीके से ब्रह्मवादी लोग को भगवान ब्रह्म ज्योति में एंट्री देते हैं, दैट इज़ वन थिंग फॉर देम। फिर जो लोग योग करते हैं, परमात्मा को साक्षात्कार करना चाहते तो भगवान उनको परमात्मा के रूप में, सुपर सोल के रूप में दर्शन देते हैं। और जो लोग भगवान की पर्सनल सेवा करना चाहते हैं, भगवान उनको अपने ओरिजिनल फॉर्म, कृष्ण स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण उस स्वरूप में उनको उनकी सेवा में एंगेज करते हैं। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। हाँ, दास से साख्य और सबसे टॉप मोस्ट क्या है? माधुर्य। माधुर्य इज इन कॉन्जुगल लव। सो हम सब गौड़ीय वैष्णव हैं, वो सब माधुर्य रस के प्रेम में फॉलो फुटस्टेप्स करते हैं। वी वॉन्ट टू फॉलो ऑन द फुटस्टेप्स ऑफ द गोपीज। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं एक्चुअली कि हम एक्चुअली कृष्ण भक्त नहीं हैं। वी आर नॉट कृष्ण भक्तस, वी आर एक्चुअली राधा रानीज भक्तस। बट क्योंकि राधा रानी भगवान कृष्ण की भक्त है, इसीलिए हम कृष्ण भक्त हैं। यस, वी आर लविंग कृष्णा, फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ श्रीमती राधा रानी एंड द गोपीज। सो कोई भगवान को अपने पुत्र के रूप में देखता है, कोई भगवान को सखा के रूप में। अर्जुन भगवान को सखा के रूप में देख रहे थे, यशोदा मैया पुत्र के रूप में, गोपियाँ अपने पति के रूप में। सो अलग अलग रस, और जो जैसा चाहे भगवान उस रस में उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेम भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी है और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं। यस, कौन? जो निर्विशेषवादी, जो बिलीव नहीं करते हैं कि हम जो ब्रह्म ज्योति में मिलना चाहते हैं, ये लोग। और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। That is why we denounce निर्विशेषवादी, impersonalists। क्यों? क्योंकि जो शून्यवाद लोग हैं, मायावाद लोग हैं, निर्विशेषवाद लोग हैं, ये भगवान के पर्सनल फॉर्म पर विश्वास नहीं करते, और भगवान का पर्सनल फॉर्म तो है, इसीलिए we denounce them। जो सकाम कर्मी हैं, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी है और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्द में, प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। यस, अकाम सर्वकामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कि मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। मतलब हमको कुछ मटेरियल डिज़ायर्स भी चाहिए तो हमको वो भी भगवान श्री कृष्ण से ही मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली धीरे धीरे जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं, सेवा करनी चाहिए, तो सेवा में लगते हैं हमारे डिज़ायर्स, हमारे इच्छाएं वो धीरे धीरे प्यूरिफाई होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि मंदिर जाइए,
भगवान का नाम जपिए, भगवान की आरती उतारिए, भगवान को याद कीजिए। क्यों? ताकि हम भगवान का भज रहे हैं। जब भजेंगे तब धीरे धीरे हमारे अंदर जो अनवांटेड डिजायर्स है वो क्लियर होते जाएंगे। सो यस, इस श्लोक से हम सीखे कि जो जिस तरीके से भगवान को चाहता है रस में, जिस रस में भगवान से रिलेशनशिप जोड़ना चाहता है, भगवान उसके लिए उस रिलेशनशिप में उससे जुड़ जाएंगे। सो यस, इसके साथ हम आज के अध्ययन को यहाँ पर विराम दे सकते हैं। आप लोग किसी का कोई प्रश्न, कमेंट या रियलाइजेशन हो तो आप मुझे मेरे पेज गुरुजी के साथ में मैसेज करके मेरे साथ पूछ सकते हैं। आप लोग सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर कल आपको इसी समय इधर ही मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।